नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक या इसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसको कहते हैं हम एनसेड। एनसेड एनसेड का मतलब है शॉर्टली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इससे पहले हमने नार्कोटिक में 2-3 वीडियो की थी, आज इसमें हम वीडियो करते हैं कि व्हाट इज एनसेड। एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। अब ये इसके 2 एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और साथ ही एंटीपायरेटिक इसका भी इफेक्ट है, यानी बुखार वगैरह के खिलाफ जो काम करते हैं, और इसके साथ ही ये एनाल्जेसिक भी काम करते हैं। एनाल्जेसिक में भी यानी एज ए एनाल्जेसिक काम करते हैं। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दीज एनसेड? एनसेड किस मैकेनिज्म में, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के तौर पर काम करते हैं? तो हमने कहा था हमने एक केमिकल मीडिएटर का नाम लिया था जिसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर है। और इसके साथ ही हमने ये भी कहा था कि ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन कुछ मीडिएटर्स है जिसमें हमने कहा था कि केमिकल मीडिएटर्स में ब्रेडिकाइनिन थी, सेरोटोनिन थी, इंटरल्यूकिन थी, हिस्टामिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर है जो इन्फ्लेमेशन में के दौरान पैदा होते हैं, और इसमें एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी थी। तो एनसेड किस तरह एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक काम करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमने कहा था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये पैदा होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय एरिकाडोनिक एसिड। एरिकाडोनिक एसिड से ये पैदा होती है, एरिकाडोनिक एसिड से ये पैदा होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये एरिकाडोनिक एसिड से ये पैदा होती है। अब ये एरिकाडोनिक एसिड जो है इस पर एक एंजाइम काम करता है, और इस एंजाइम को हम कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लेपोक्सीजिनेज। ये 2 एंजाइम जो है इस पे काम करते हैं। इन एंजाइम की वजह से एरिकाडोनिक एसिड जो सेल है इससे ये केमिकल मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये पैदा होती है। अब एनसेड क्या काम करते हैं? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है ये क्या करते हैं? ये इस एंजाइम पर डायरेक्टली जो है प्राइमरीली एक्ट ऑन द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, यानी ये क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं शॉर्टली कॉक्स एंजाइम इसको है कि कॉक्स 1, कॉक्स 2, ये मुख्तलिफ इसके टाइप्स है। फिर तो ये एनसेड क्या करते हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मींस यानी इसके सिक्रीशन को ब्लॉक करते हैं। जब ये सिक्रीशन ब्लॉक होती है तो नतीजे में क्या होता है? एरिकाडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल मीडिएटर है, और ये खास तौर पर हम लोगों ने कहा था कि ये पेन और फीवर में यानी बुखार फीवर और पेन के प्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। तो जब वो एनसेड हम एक बंदे को देते हैं, वो एस्पिरिन है या हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनता है या ये एरिकाडोनिक एसिड से नहीं बनती, तो नतीजे में क्या होता है? ये फीवर और पेन फिर रिलीज नहीं होगा, ये पेन और फीवर महसूस नहीं होगा। तो इसलिए एनसेड सबसे पहले क्या करती है? इस कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, और कॉक्स एंजाइम जब ब्लॉक होता है तो एरिकाडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनती। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनती तो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन क्या होता है? पेन और फीवर जो है ये साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते। तो इसका एक शॉर्टकट मैकेनिज्म था। नाउ हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, यानी हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड, यानी एनसेड जो है इसके कितने ग्रुप हैं? तो केमिकल नेचर की बुनियाद पर, केमिकल नेचर की बिना पर, केमियाई नवीयत की बुनियाद पर इसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हो चुकी है, इसकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम भी है कि एक जो है इसका क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा जो अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर इसका क्लासिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं नंबर 1 ग्रुप इसका है सिलिसाइलेट्स जो ऑलरेडी सिलिसाइलेट्स एक बड़ा ग्रुप है एनसेड का, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। और इसमें ऑलरेडी आपको मालूम है, ये भी आपको पता है कि एनसेड में जो है इसमें क्या आती है? इसमें डिस्पेरिन यानी एस्पिरिन आप लोगों को मालूम है डिस्पेरिन के नाम से या एस्पिरिन के नाम से आती है, या एंटेरिकोटेड में जो एस्कार्ट के नाम से आती है, क्लोपेडिग्रिल के नाम से आती है, मुख्तलिफ नाम से कंपनियों से इसके मुख्तलिफ कंपनियों ने ये केमिकल नेचर की बुनियाद पर बनाई है एस्पिरिन, डिस्पेरिन। और इसके साथ ही इसकी
जो है और भी अकसाम है। सोडियम सैलिसाइलेट इसमें भी शामिल है, और इसके साथ ही एक और भी इसका एक टाइप है, आप लोगों को मालूम है, जिसको हम कहते हैं सल्फासलाजीन। सल्फासलाजीन, सल्फासलाजीन, ये एक मुख्तलिफ सल्फासलाजीन, ये मुख्तलिफ इसकी नेचुरल केमिकल नेचर में इसकी मुख्तलिफ किस्म ग्रुप्स और टेबलेट्स सूरत में बनाई गई है। सल्फासिलाजीन या सोडियम सोडियम सेलिसाइलेट, सोडियम सेलिसाइलेट, ये मुख्तलिफ ड्रग्स है, ये इसके ग्रुप में शामिल है। और भी बहुत मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और मार्केटिंग में या मुख्तलिफ कंपनियों ने इसके मुख्तलिफ नाम दिए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि चूंकि एस्पिरिन जो है ये बहुत इरिटेंट ड्रग्स है, बहुत इरिटेंट टॉक्सिक ड्रग्स है, इसलिए अब ये एंटेरिक कोटेड की शक्ल में आई है, जैसे कि एस्कार्ड 75 के नाम से आती है या लोग इनके नाम से आए हैं। इसका दूसरा एनसेड का एक दूसरा ग्रुप भी है, एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं पैरा अमीनो फेनॉल, इन्हीं पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव। एक दूसरा ग्रुप है पैरा अमीनो अमीनो फेनॉल फेनॉल डेरिवेटिव, इसका एक दूसरा ग्रुप है। ये भी एनसेड का एक दूसरा ग्रुप है पैरा अमीनो फेनॉल, पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव। इसमें जो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारी क्लिनिक में लोग जो है वो खुद जो है लेते हैं, डॉक्टर की इंडिकेशन के बगैर भी लेते हैं, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल जो है ये मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से आई है, जैसे कि फेनाडाल के नाम से आए हैं, कालपॉल के नाम से आए हैं, या पेबरॉल एंड सो मेनी अदर, पेबरॉल मुख्तलिफ नाम से ये आई है। तो एक दूसरा इसका एक बड़ा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव, जिसमें ये बातें हैं। इसके अलावा इसमें जो है एंथ्रानिलिक एसिड एक ग्रुप है, एंथ्रानिलिक एसिड एक दूसरा ग्रुप है, एंथ्रानिलिक एसिड एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड इसमें भी एक ग्रुप है। एंथ्रानिलिक एसिड में कौन से ड्रग्स हमारे साथ शामिल है, इसमें आप लोगों को मालूम है मेपेनामिक एसिड, बहुत बड़ा ग्रुप है इसलिए मेपेनामिक एसिड। मेपेनामिक एसिड जिसको आप लोग जानते हैं पास्टान के नाम से आती है, या मेपेनामिक एसिड पोर्ट के नाम से, कीमिक पोर्ट या पास्टान पोर्ट के नाम से आई है। इसके अलावा फ्लोपेनामिक एसिड एक दूसरा इसमें ड्रग्स है, फ्लोपेनामिक एसिड फ्लोपेनामिक एसिड फ्लोपेनामिक एसिड, ये भी इसमें एक नाम आया है फ्लोपेनामिक एसिड। यानी मुख्तलिफ केमिकल नेचर की भी, या मिक्लोपेनामिक एसिड एक दूसरा नाम भी है। अगर आप लोगों को मैं लिखता हूँ मिक्लोफेनामिक एसिड, फेनामिक एसिड, ये भी एक ग्रुप इसमें शामिल है, एंथ्रानिलिक ग्रुप। एक चौथा ग्रुप है इसमें शामिल है, एक चौथा बड़ा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एराइल प्रोपाइनिक एराइल, एक बड़ा नाम है एराइल प्रोपाइनिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ये भी एक ग्रुप है एनसेड में। और इसमें जो ड्रग्स ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, आइबोप्रोपेन इसकी में है, केटोरेलेक जो है, केटोरेलेक आइबोप्रोपेन में एक बड़ा नाम ये है जो प्रोपेन के नाम से आए हैं, या जो क्लरबाइप्रोपेन के नाम से आते हैं, केटोप्रोपेन के नाम से आए हैं, एंड सो मेनी अदर ड्रग्स इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप। एक और भी ग्रुप है क्लासिफिकेशन में इसमें शामिल है, पांचवा एक ग्रुप है इसके क्लासिफिकेशन में, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड, हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड, ये भी एक ग्रुप है एनसेड का। और इसमें आप लोगों को मालूम है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और उसमें क्या है, इसमें एक बड़ा नाम शामिल है जिसको हम कहते हैं नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन जो नेप्रोक्स के नाम से आती है, 500 मिलीग्राम 550 नेप्रोक्सिन जो है इसमें एक बड़ा नाम है शामिल है। और भी बहुत से नाम इसमें शामिल है, फेनोप्रोपेन के नाम से एक दूसरा ड्रग इसमें शामिल है। और साथ ही इसकी एक छठा ग्रुप है, मैं खत्म करता हूँ इसको, छठा ग्रुप है इसके क्लासिफिकेशन में, जिसको एक बड़ा नाम से हम याद करते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है कि इसको हम कहते हैं एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड जो है, ये भी एक बड़ा नाम है जो आजकल बहुत ज्यादा जो है ये इस्तेमाल होती है। और अगर आप लोगों को मालूम है इसमें है एंडोमेथासिन में एक ड्रग्स इसमें लिखता हूँ, एंडोमेथासिन जो है ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आए हैं और पेनफुल बेहतरीन ड्रग है। और आखिर में इसका एक नाम इसमें शामिल है इसके अलावा जो है इसमें एक आखिरी नाम मैं लेता हूँ, वो नाम ये है कि आप लोगों को मालूम है कि उसको हम कहते हैं एनोलिक एसिड। 7 नंबर इसका एक ग्रुप है, एनोलिक एसिड जो है इसमें कौन सी ड्रग्स शामिल है, या इसमें क्या ऐसा शामिल है इस ड्रग्स में, तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है मेलाक्सिकैम या पायरोक्सिकैम
pyroxicam, meloxicam, inoxicam and so many other drugs जो है are involved in these group। यानी इस ग्रुप में बहुत से ऐसे ड्रग्स शामिल है। आप लोगों को मालूम है कि ये सारी जो है इसमें क्या है, ये सारे ऐसे ड्रग्स हैं कि इन ड्रग्स में जो है हमारे साथ जो ये ड्रग्स है, ये सारे के सारे ड्रग्स जो है इसको हम कहते हैं, इसमें ओपियम या नारकोटिक वगैरह इस किस्म का कोई जो चीज नहीं है। ये सिंपल जो है ये केमिकल नेचर में बनाई गई है और इन सब का काम जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, या डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं या कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और इस तरीके से एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और एनर्जेटिक ये इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों को मालूम है, तो आजकल एक ड्रग्स जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। मैं ये भी लिखता हूँ, हेड्रो एराइल एसिटिक एसिड में नेप्रोक्सिन के अलावा आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक जो है अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में ओरिन की शक्ल में आए हैं या डाइक्लो की सूरत में आए हैं या अदर मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ नाम से ये बनाई है, तो ये था हमारा एक टॉपिक एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या इसको एक दूसरा नाम हम कहते हैं नॉन नारकोटिक एनर्जेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स।